हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड देन उसके एडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन के बारे में जब हम SDLC के फेजेस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने देखा था, एक फेज था उसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो डिज़ाइन कब आ रहा था? सबसे पहला जो फेज था आपका SDLC का, दैट इज फिजिबिलिटी चेकिंग, एंड देन इसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और इसके बाद आपका नंबर आता था नेक्स्ट इज डिजाइन। तो यानी कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें फिजिबिलिटी करने के बाद, फिजिबिलिटी एनालिसिस करने के बाद, एंड देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद, यानी कि जब हम ये SRS यहाँ पे बना लेते हैं एंड इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन कर लेते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे नंबर आता है डिजाइनिंग का। तो डिजाइनिंग में क्या करते हैं हम कि जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमने इसमें लिखी हुई है, इस SRS में यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने मेंशन की हुई है, अब इसको हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे हम उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, या उसका एक कह सकते हैं कि एक आर्किटेक्चर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिजाइनिंग। तो हम डिजाइनिंग में जनरली करते क्या है कि जो भी यहाँ पे यूजर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स को जनरली हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया था। ये हमने पढ़ा था कि ये रिक्वायरमेंट्स को टू टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो जब भी हम ये डिजाइन करते हैं तो इसमें जो आर्किटेक्चर हम बनाएंगे, इसमें एक तो होगा आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट होगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इसी के साथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल के अलावा जब भी कोई सिस्टम डिजाइन किया जाता है तो इट रिक्वायर्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यानी कि इस सिस्टम को बनाने के लिए यहाँ पे क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का रिक्वायरमेंट है, सो वो भी हम इसमें डिजाइन करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं LMS, कोई भी एक LMS ले लेते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का सपोज इसके लिए हमें डिजाइन करना है, तो अभी क्या क्या चीजें होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, और जो भी मॉड्यूल्स हैं वो किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद तो जो भी अभी इस LMS का मॉड्यूल्स किस फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके कुछ मॉड्यूल्स हो जाएंगे, उसके कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके कुछ यहाँ पे हम मॉड्यूल्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, एंड देन उसके बाद फर्दर एडिशनल जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं जिसको कि इस सिस्टम में हमें डिजाइन करना पड़ेगा, जिसको कि रिक्वायरमेंट होगी इसमें। तो ये सारी चीजों को मिला के एक जो यहाँ पे एक आर्किटेक्चर बनेगा, दिस इज नोन एज द डिजाइन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। अब जैसे मान लीजिए और स्पेसिफिक अगर हम होते हैं तो कई बार आपने देखा होगा डिजाइन को हम हाई लेवल या लो लेवल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ यहाँ पे डिजाइनिंग का मतलब ये है कि हम करते क्या है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स मेंशन है उसको हम किसी यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में या मॉड्यूल्स के फॉर्म में यहाँ पे डिजाइन करते हैं, एंड वो मॉड्यूल्स आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, कैसे डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। सो टेक्निकली यहाँ पे एक मैंने इसका सॉफ्टवेयर डिजाइन का टेक्निकल डेफिनेशन भी मेंशन किया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है, बिकॉज एग्जाम में लिखने के लिए आपको एक टेक्निकल डेफिनेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन को, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूजर रिक्वायरमेंट इनटू सूटेबल फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी यूजर रिक्वायरमेंट्स है, अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इन सम सूटेबल फॉर्म। और सूटेबल फॉर्म क्या होगा? कोई ऐसा यहाँ पे डिजाइन जिसको कि देख के जो भी डेवलपर है वो इजीली समझ सके कि क्या क्या चीजें बनानी है और उसमें कहाँ पे आगे क्या मॉडिफिकेशंस का रिक्वायरमेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर मेथड्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि
जो भी ये डिजाइन है ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग सॉफ्टवेयर मेथड्स यानी कि जब भी हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन करेंगे तो उसमें कौन कौन से यहाँ पे मेथड्स रिक्वायर्ड है, जो भी मेथड्स रिक्वायर्ड होगा उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन फंक्शंस, यानी कि ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है मैंने आपको बताया था, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सम फंक्शंस, तो ये फंक्शंस हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एंड देन ऑब्जेक्ट्स, इसके बाद यहीं पे फंक्शंस के बाद हम इसके ऑब्जेक्ट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा, जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी मॉड्यूल हम बना रहे हैं, एंड आफ्टर डिजाइनिंग द डिपेंडेंसी ऑफ ईच मॉड्यूल, जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा दिस इज नोन एज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है, द आउटपुट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस इज प्रोसेस डायग्राम एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे प्रोसेस डायग्राम का मतलब ये है कि जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं तो ये तो एक सिर्फ है कि जनरल यहाँ पे हमने एक रफ डिजाइन बनाया है, बट जब भी हम उसको स्पेसिफिक करते हैं यानी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब हम डिजाइन करते हैं तो इस डिजाइनिंग को हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स में डिफाइन कर सकते हैं या उसके फॉर्म में हम बनाते हैं। लाइक आपका सीक्वेंस डायग्राम हो गया या यहाँ पे यूज केस डायग्राम हो गया, तो ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हमें रिक्वायर्ड है और उस सिचुएशन के हिसाब से वो टाइप ऑफ डायग्राम हम वहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा डायग्राम हमें डिजाइन करना है। तो इस तरीके से जो भी टाइप का डायग्राम यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे, सिंपली उस डिजाइन प्रोसेस का जो आउटकम होगा वो कोई भी एक टाइप का प्रोसेस डायग्राम होगा, इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। एंड उसके साथ साथ इट विल स्पेसिफाई द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया था कि जो डिजाइनिंग प्रोसेस है इट विल इंक्लूड द फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन। अब इसके साथ साथ अगर इतनी चीजें हम कर रहे हैं तो इस डिजाइनिंग प्रोसेस का एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो वो एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जब भी कोई सपोज ये सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी एलएमएस डिजाइन कर रहे हैं, तो सपोज यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स हमने डिजाइन कर रखे हैं, लाइक आपका ये है मॉड्यूल 1 एंड इसी तरीके से यहाँ पे मॉड्यूल 2। और इस एलएमएस के मॉड्यूल्स हो क्या सकते हैं, अगर उसका नेम स्पेसिफाई करने के लिए कहा जाए तो एक यहाँ पे यूजर मॉड्यूल हो सकता है। इसी के साथ साथ अब एक यहाँ पे मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन बनाई गई है, सो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मॉड्यूल भी हो सकता है जिसके थ्रू आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। एंड इसी के साथ साथ मान लीजिए कोई एक और आपका यहाँ पे मॉड्यूल 3 बनाया गया है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जब भी कोई डिजाइन हम बनाते हैं, ये गुड डिजाइन कब कंसिडर होगा, जब यहाँ पे कोई भी नया मॉड्यूल इसमें इंक्लूड करना बहुत ही इजी हो। यानी कि कोई भी डिजाइन आउट यहाँ पे जो भी बनाया है हमने, जो भी टाइप का यहाँ पे डायग्राम बनाया है, वो इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि हम किसी नए मॉड्यूल को उसमें इंक्लूड ना कर सकें। तो जैसे कि मान लीजिए अब अभी यहाँ पे हम मॉड्यूल 4 इंक्लूड करना चाहते हैं तो इजीली कर सके हम इसमें। सो दिस इज नोन एज द फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि इफ वी कैन यूज सेम मॉड्यूल अगेन एंड अगेन, यानी कि सपोज जैसे मॉड्यूल 1 यहाँ पे हमने डिजाइन कर लिया है, अब किसी स्टेप पे जाके इसके बाद यहाँ पे फिर से अगर हमें मॉड्यूल 1 का रिक्वायरमेंट है तो फिर से इसको हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली इसको हम यहाँ से यूज कर सके। ये अगर पॉसिबल है तभी आपका डिजाइन गुड डिजाइन कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे एक एडवांटेज है इजी टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, यानी कि जो डिजाइन बनाएंगे इट शुड बी सिंपल सो दैट इसको कोई भी देख के आसानी से समझ सके। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, तो उसको कोई एक बंदा अकेले तो बनाता नहीं है, rather it involves the टीम। उसमें 5, 10, 15 कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। तो सपोज किसी एक बंदे ने अगर डिजाइन किया है ये वाला, तो दूसरे जो बंदे हैं वो भी इसको देख के आसानी से समझ सके कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से मॉड्यूल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, यानी कि बार बार इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट होगा, तभी कोई दूसरा बंदा इस डिजाइन को समझ सकता है। तो ऐसा डिजाइन, कॉम्प्लेक्स डिजाइन यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए।
इसके बाद लास्ट यहाँ पे एडवांटेज है, कॉस्ट एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। अब कॉस्ट एफिशिएंसी आपको लगेगा कि डिजाइन पे कैसे डिपेंडेंट हो सकता है, तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है कि अगर स्ट्रक्चर कोई भी हमने इजी सिंपल बनाया है तो उसका मींस, अगर जैसे मॉड्यूल 1 यहाँ पे हमने लिखा और इस मॉड्यूल का स्ट्रक्चर इजी है तो ये आसानी से बन सकता है एंड कम कॉस्ट में भी ये बन सकता है, एंड इसमें रिफाइनमेंट का रिक्वायरमेंट बार बार अराइज नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कॉस्ट को भी मींस एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसमें डिजाइनिंग में उसको आसानी से बना सकते हैं विद इन दी कॉस्ट। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन, एंड इसके अलावा जो भी इसके लेवल्स वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स का रिक्वायरमेंट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।